क्या कभी आपने सोचा है कि मार्केट आखिर मूव कैसे करता है? रेड ग्रीन कैंडल्स आखिर मूव कैसे करती हैं? बायर सेलर एनएससी बीएससी आखिर होती क्या है? कौन डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोनिका। आज की सीरीज़ में हम सीखेंगे मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को कि आखिर मार्केट कैसे मूव करता है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी और एनएससी की। बीएससी एनएससी दोनों एक ऑनलाइन मार्केट समझ सकते हैं, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइंग और सेलिंग का। एनएससी एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पर टॉप 50 कंपनीज, आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, जहाँ पर टॉप 50 कंपनीज रजिस्टर्ड है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो मार्केट में मोस्टली स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव मूव करेंगे। अगर निफ्टी डाउन है मोस्टली स्टॉक्स डाउन साइड में ही मूव करेंगे। बायर्स और सेलर ही मार्केट को असली में मूव कराते हैं, जिसके लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अब कोई सेब 100 रुपये का खरीदा और मार्केट से एप्पल की सप्लाई कम हो जाए तो वही सेम एप्पल 100 की जगह 110, 120, 140 में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसी तरह से हम अपोजिट देख सकते हैं। अगर मार्केट में सेब ज़्यादा हो जाए और वो वेयर हाउस में और उनमें सड़ने लग जाए तो हम क्या करेंगे? कोई भी सेलर अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगा कि उसके सारी सेब खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या करेगा? 100 रुपये से 90 रुपये का प्राइस लेकर के आएगा। तो वो जो 10 रुपये का मार्जिन है वो उस सेलर का 10 रुपये का लॉस हुआ। तो बायर्स के लिए क्या है? उनका लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन सेलर्स का लॉस अनलिमिटेड होता है। हर मार्केट के पीछे कोई ना कोई बायर्स और सेलर्स जरूर होता है। आप खरीद रहे हैं तो किसी ने बेचा होगा, आप बाय कर रहे हैं तो किसी ने सेल किया होगा। एक्सचेंज एक्चुअली ऑर्डर्स मैच कराती है। जैसे कि आपको 100 रुपये पे चीज़ चाहिए और सेलर एग्री हो गया कि उस चीज़ को 100 रुपये में बेचेगा, तो उन दोनों के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर कोई भी पर्सन 100 रुपये पे बेचने के लिए तैयार है और दूसरा आदमी 100 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार है, तो उन दोनों के बीच में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे और सेलर कम होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। यही एक विजुअल कॉन्सेप्ट है मार्केट को चलाने का। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जितनी ज़्यादा डिमांड है उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाईज आएंगे। अगर आप बिगनर हैं और अपनी स्क्रीन्स पर रोज़ ग्रीन और रेड कैंडल्स बनते हुए देखते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो उसका मतलब है बायर मार्केट में एक्टिव है। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो इसका मतलब है मार्केट में सेलर एक्टिव है। मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल्स की बजाय रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब है सेलर स्ट्रांग है और मार्केट नीचे आएगा। कैंडल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो कैंडल्स को समझना पड़ता है। सबसे पहले बेरिश कैंडल स्टिक और सेकंड है बुलिश कैंडल स्टिक। बेरिश कैंडल स्टिक का हाई ये है और इसका लो ये है, ठीक है। यहाँ ये क्लोजिंग है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई। बेरिश कैंडल में कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ ओपन होती है और ऊपर जाकर के क्लोज होती है। बुलिश कैंडल स्टिक में कैंडल नीचे क्लोज होती है और ऊपर ओपन होती है। ये इसलिए क्योंकि बेरिश में प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है और बुलिश में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए क्लोज ऊपर है और इस कैंडल का ओपन नीचे है। अगर हमें किसी बुलिश कैंडल के बारे में समझना है तो उस कैंडल का हाई ये है। इस कैंडल का प्राइस इस पॉइंट तक गया था, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक गया था, तो इस कैंडल का हाई ये हुआ। सो बेरिश में ओपन नीचे से होता है, तो इस कैंडल का ओपन यहाँ पर्टिकुलर किसी भी प्राइस पॉइंट पे हुआ। इस कैंडल का लो ये है, तो इस कैंडल का लो मार्क कर देते हैं और सेम यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, तो ये एक कैंडल क्रिएट हो गई जिसका हाई अपवर्ड है और लो डाउनवर्ड है। बेरिश कैंडल का हाई प्राइस जो है यहाँ तक इस प्राइस पॉइंट तक गया था
और लो ये यहाँ इस लो प्राइस तक मार्केट आया था और क्लोज हमेशा उल्टा होता है। मार्केट में ओपन यहाँ हुई प्राइस और क्लोज यहाँ हुआ। सो बेरिश कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो प्राइस ओपन भी नीचे की तरफ हुआ। नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है बेरिश में, तो प्राइस ओपन नीचे हुआ और ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के क्लोज हुआ। बुलिश कैंडल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो प्राइस ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे होगा। कैंडल सिर्फ लाइंस नहीं होती हैं, ये मार्केट की साइकोलॉजी बताती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वर्किंग है। सो लार्ज कैंडल अगर है मार्केट में तो उसका मतलब है बायर स्ट्रॉन्ग है। लार्ज रेड कैंडल्स है तो उसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर आ चुका है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इंडियन मार्केट कब से कब तक खुला रहता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट हम मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, जिसमें 9:15 मार्केट ओपन होता है। लोग ट्रेड लगाना शुरू, मार्केट की टाइमिंग 9:15 9:15 पे लोग मार्केट ओपन होता है और 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। 9 से लेकर के 9:15 तक प्री मार्केट ओपन सेशन रहता है। बिगनर्स के लिए ये है कि वो 15 मिनट तक मार्केट को अवॉइड करे। 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं करे। अगर कोई ट्रेड प्लान करना है तो 9:30 के बाद करे, क्योंकि मार्केट थोड़ा कूल डाउन हो जाता है रेदर देन अदर। मार्केट ओपन के टाइम में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और एक बिगनर इमोशनल हो जाता है उसे देख कर के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। लोग हमेशा जंप इन कर देते हैं बढ़ती हुई या घटते हुए प्राइस के अंदर, जिससे वो अचानक से वॉलेटिलिटी की वजह से उन्हें मेजर लॉस होता है। बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? एक मॉर्निंग सेशन 11:15 से पहले का और दूसरा 1:30 के बाद। मोस्टली मूवमेंट 1:30 के बाद आते हैं और 11:30 से पहले आते हैं। कोई भी ट्रेड अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो 11:30 से पहले सोचिए अच्छी प्लानिंग के साथ, और सेकंड ट्रेड आप 1:30 के अकॉर्डिंग हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करिए। टाइमिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करता आपका सेटअप, आपका ट्रेड, आपकी प्लानिंग ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने प्लानिंग करके ट्रेड नहीं लिया है तो मोस्टली आप लॉस ही बुक करेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि मार्केट इतना सडन मूव कैसे करता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक से प्राइस 100 पॉइंट नीचे आ गया, 200 पॉइंट नीचे आ गया, कैसे होता है ऐसे? मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही होती हैं, ग्लोबल न्यूज़ेस चल रही है। फिलहाल में आप देख रहे हैं यूएस और ईरान की वॉर की वजह से मार्केट में काफ़ी टेंशन चल रही है। मार्केट काफ़ी डाउन आ गया है। 26,000 से मार्केट सीधे 23,900 के अप्रॉक्स चल रहा है। रिजल्ट, अगर किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट अपवर्ड मूव करती है। अगर किसी कंपनी का बुरा रिजल्ट आया और उसकी निफ्टी 50 में अच्छी होल्डिंग है तो मार्केट डाउन साइड मूव करती है। ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में है तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ता है कि इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव दिखती है। बिगर इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे FII, DIIs अगर बाय करते हैं तो भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। और इकोनॉमिक डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। इकोनॉमिक डेटा जैसे कि RBI ने अगर रेपो रेट्स बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। बिगनर्स को हमेशा लगता है कि मार्केट ऐसे ही सडनली मूव करता है, लेकिन नहीं, मार्केट के पीछे पूरी की पूरी साइकोलॉजी होती है। रियल कैंडल्स ये बताती हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं हमारी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा NSE, BSE, बायर्स, सेलर्स, डिमांड, सप्लाई, कैंडलस्टिक बेसिक, मार्केट टाइमिंग एंड वॉलेटिलिटी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए आपने पहली बार मार्केट के बारे में कब सुना था या कब मार्केट को देखा था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।